आज मैं आप लोगों को समास के विषय में बताने जा रहा हूँ, जो कि क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए है। समास समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। शब्दों का संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। समास की परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समस्त पद वह कहलाता है। समास के नियमों से बंधा हुआ शब्द समस्त पद कहलाता है। इसके बाद आता है समास विग्रह। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। बच्चों, समास में दो पद होते हैं। प्रथम पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। जिस प्रकार राजपुत्र शब्द में प्रथम पद है राज और दूसरा शब्द है पुत्र, इनको मिलाने से जो शब्द बनता है वह राजपुत्र और इनका समास विग्रह होता है राजा का पुत्र। बच्चों, समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा है बहुव्रीहि समास। ये समास के 6 भेद हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ। प्रथम है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। समास की परिभाषा को मैं पुनः बता रहा हूँ। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। बच्चों, आगे मैं अब समास के जो प्रकार हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास जिसका पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, हर, यथा, यावत, यदि इनका पहला पद यह है तो वह अव्ययीभाव समास होता है। जिस प्रकार से आजन्म, आजीवन, प्रतिदिन, प्रत्येक, यथाशक्ति, यथासंभव, ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के विषय में बच्चों जानने से पहले आपको जानना यह है कि कारक चिन्ह का तत्पुरुष समास में विशेष महत्व होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे, यह है कारक चिन्ह। तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं जैसे नेत्रहीन, राजपुत्र, प्रयोगशाला, पाप मुक्त। यदि देखा जाए तो राजपुत्र का समास विग्रह होता है राजा का पुत्र, जिसमें का जो आया हो कारक चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबंध आ रहा है का, तो यहाँ राजा का पुत्र मतलब कि यहाँ पिता और पुत्र में संबंध है। इस प्रकार यहाँ हुआ तत्पुरुष समास। दूसरा आता है इसके बाद तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के उदाहरण होता है जैसे कमल नयन, मृग नयन, कमल नयन, मृग नयन, चंद्रमुख, ये हैं कर्मधारय समास के उदाहरण। इसमें उपमेय उपमान की संभावना की जाती है। इसके बाद जो चौथा आता है द्विगु समास। द्विगु समास वह होता है जिसमें पहला पद संख्यावाचक सूचक हो, संख्यावाचक विशेषण का बोध कराए, वह होता है द्विगु समास। नवरात्र, चौराहा, सप्ताह, त्रिभुज, चवन्नी, इस प्रकार के शब्द जो आते हैं वो होते हैं द्विगु समास। देखा जाए तो सप्ताह का समास विग्रह होता है 7 दिनों का समूह, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, तो ये इसमें संख्या का बोध हो रहा है, तो ये हो गया आपका द्विगु समास। इसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान यह है कि इसके शब्दों में बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह लगा होता है। और समास विग्रह करने पे और, तथा, या, एवं ये शब्द लगते हैं। जैसे पाप, पुण्य, समास विग्रह हुआ पाप और पुण्य। माता पिता, माता और पिता, ऊंच नीच, दिन रात,
इस प्रकार के शब्द जो आते हैं वो होते हैं द्वंद्व समास। सबसे आखिरी जो आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें दोनों पद जो होते हैं वो अप्रधान होते हैं। प्रथम पद और दूसरा पद दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है और तीसरे पद का बोध हमें इन्हीं दोनों पदों की सहायता से होता है। जैसे लंबोदर, लंबा उदर वाला अर्थात गणेश। पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। दशानन, 10 सिर वाला अर्थात रावण। इस प्रकार इन दोनों पदों की सहायता से हमें तीसरे पद की जानकारी मिल रही, तो यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। इसके अनुदाहरण में आते हैं, जैसे हो गया गिरधर, चंद्रशेखर, विषधर। इस प्रकार के शब्द आते हैं बहुब्रीहि समास में। ठीक बच्चों।